नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। महिलाओं के लिए मोबाइल, बीपीएल परिवार वालों के लिए राशन के बाद अब सरकार युवाओं को साधने का प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार आने वाले समय में 20,000 युवाओं को नौकरियां देगी। इसके लिए जोधपुर, जयपुर और कोटा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू हो चुका है। इसी प्रोजेक्ट में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ बिजनेस वुमेन और कर्मचारियों के लिए बनने वाले ऑफिस भी थीम बेस्ड होंगे। दरअसल हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने बजट में प्रदेश में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की घोषणा की थी। इसमें प्रदेश के वे युवा जो स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद और बेंगलुरु की तर्ज पर 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इनोवेशन हब का काम शुरू हो चुका है। अलवर के पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को न्यायालय ने मुख्य आरोपी की मदद करने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि टहला थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता अपने घर से शौच के लिए गई थी। उसी समय आरोपी विश्राम और लहरी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में विषाक्त पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोश पीड़िता को लेकर दोनों बांदी कुई चले गए। आरोपी लहरी ने विश्राम से कहा कि तुमको यहाँ छोड़ दिया है और लहरी बाइक लेकर चला गया। उसके बाद आरोपी विश्राम पीड़िता को गाजियाबाद व दिल्ली लेकर गया। उसके बाद लखनऊ पहुंचे और जगह जगह घूमते हुए विराटनगर पहुंचे और होटल में विश्राम ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद आरोपी विश्राम ने लहरी को फोन करके बाइक लेकर मौके पर बुला लिया। दोनों ने पीड़िता को घर छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वो उसके दोनों भाइयों को मार देगा। जयपुर में एनजीओ की मदद से पुलिस ने बाल मजदूरी का बड़ा खुलासा कर कुल 22 बच्चों को मुक्त करवाया है। यह एक छोटे से कमरे में 1 साल से काम कर रहे थे। रेस्क्यू किए गए बच्चों की उम्र 9 से 16 साल तक है। इन बच्चों को आरोपी शहनवाज उर्फ गुड्डू 500 रुपए एडवांस देकर लाया था। पूछताछ में सामने आया है कि बच्चों से 18 घंटे तक काम करवाया जा रहा था। किसी बच्चे की तबीयत खराब होती तो उसे आरोपी शहनवाज लोहे की रॉड से पीटता था। पुलिस रेड की जानकारी मिलने पर आरोपी पत्नी के साथ भाग गया, लेकिन मौके पर अपने 4 बच्चों को छोड़ गया। घटना भट्टा बस्ती थाना इलाके की है। बचपन बचाओ आंदोलन संस्था को इन बच्चों के बारे में जानकारी मिली थी। रेस्क्यू के बाद बच्चों का मेडिकल करवाया गया। बच्चों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार होता है। कई दिनों तक इन बच्चों को नहाने नहीं दिया जाता। बच्चों को बीमारियां हो गई हैं। खाने में सिर्फ खिचड़ी, चाय और बिस्किट दिए जाते हैं। सीआई विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ मौके से फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जोधपुर जिले में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर एक महिला को बेहोश कर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। एयरपोर्ट थाने में एयरफोर्स क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दी कि उसका परिचित विक्रम एक दिन दोपहर के समय उसको घर में अकेली देखकर आ गया और साथ में नशीले कोल्ड ड्रिंक लाया। परिचित होने के कारण महिला ने उस व्यक्ति के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी। जब उसे होश आया तो उसे रेप होने का अंदेशा हुआ। इसके बाद आरोपी पीड़िता को यह बात किसी को नहीं बताने के लिए धमकाता रहा। बार बार दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने से परेशान होकर महिला ने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करवाया है। सीकर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में उद्योगनगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार था। उद्योगनगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी 45 वर्षीय गुड्डी देवी की हत्या करने के बाद आरोपी पति 62 वर्षीय होशियाराम मौके से फरार हो गया था। आरोपी की लोकेशन लगातार नागौर के जंगलों में आ रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने अनेक ठिकानों पर दबिश दी। आखिरकार पुलिस ने आरोपी होशियार राम को गांव हीरावती लाडनू नागौर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कबूल किया है कि उसकी पत्नी उसका कहना नहीं मान रही थी, जिसके चलते आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर 16 जून को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक किया जाएगा। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने कहा कि अभ्यर्थी समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर,
और बर्थ डेट के आधार पर प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चूरू के सदर थाना के एक युवक और उसके दोस्तों के साथ 17,43,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने सदर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ परिवाद दिया है। ओम कॉलोनी निवासी संदीप स्वामी ने बताया कि जब वह रोजगार की तलाश में था तभी उसकी जान पहचान झुंझुनू के राजकुमार से हुई। उसने बताया कि गिर गाय के प्रोडक्ट के संबंध में एक बिजनेस आया है जिसका मालिक हरियाणा के मंडाना निवासी विजेंद्र यादव व उसकी पत्नी प्रियंका यादव है। दिसंबर 2022 को विजेंद्र यादव व उसकी पत्नी चूरू आए। उसके मित्र अनिल शर्मा के घर ओम कॉलोनी पहुंचे, जहां उसके साथ सुभाष झाझड़िया, प्रदीप वर्मा व मोहम्मद रहीश भी थे। दोनों ने उसे और उसके दोस्तों को झांसे में ले लिया तथा संदीप व उसके दोस्तों ने विजेंद्र यादव व उसकी पत्नी के खाते में 17,43,000 रुपए जमा करवा दिए, मगर इसके बाद विजेंद्र यादव ने उनका कॉल रिसीव करना भी बंद कर दिया और रुपए लौटाने से साफ मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में वस्त्र नगरी के नाम से पहचान रखने वाले भीलवाड़ा में नकली कपड़ों का कारोबार काफी तेजी से फैल रहा है। प्रतापनगर थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि सीओ सिटी देशराज को सनराइज स्पोर्ट्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड व फिविल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि प्रहलाद चंद नायक ने शिकायत की थी। इस पर पुलिस पूर्ण रोड पर AIO स्पोर्ट्स गारमेंट इंडस्ट्री पर छापा मारा। उक्त कंपनी के लोगों का उपयोग कर लोअर, टी शर्ट सहित लाखों रुपए का कपड़ा मिला, जिसे बाजार में कंपनी के नाम से बेचा जा रहा था। पुलिस ने सारा कपड़ा जब्त कर कंपनी के संचालक शास्त्री नगर निवासी हर्षित बाफना को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर के भैरू बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर खरीदारी करने के लिए पहुंची महिला ने अपने दो साथियों के साथ ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर कान में पहनने की सोने की कनौती लेकर रफू चक्कर हो गई। बिना खरीदारी किए वापस रवाना होने पर ज्वेलर्स को संदेह हो गया। उसने सीसीटीवी फुटेज देखे तो महिला कानों के रिंग कपड़ों में छिपाती नजर आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। महिला व उसके साथी पुरुष रिफाइनरी में कार्य करने की बात कहकर दुकान में खरीदारी के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के तलेड़ा थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट में महिला की मौत हो गई। महिला अपने बेटी और बहू के साथ अपने भाई के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। वापस गांव लौटते समय रास्ते में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। महिला के सिर और पसलियों में गंभीर चोट लगने से 52 वर्षीय गोपाली देवी की मौत हो गई। गोपाली दोलाड़ा गांव की रहने वाली थी। बेटे ओम प्रकाश ने बताया कि कोटा के नांता इलाके में उसके मामा रहते हैं। मामा की लड़की के चूड़ी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से मां व पत्नी के साथ कोटा आया था। वापस लौटते समय तलेड़ा बाईपास पुलिया के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ओम प्रकाश व उसकी पत्नी घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले की किशनगंज पुलिस ने नाबालिग बालक के गुमशुदगी प्रकरण में आरोपी आकाश सहरिया को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। घटना के रोज आइसक्रीम खाने बाहर निकले 12 वर्षीय बच्चे को आरोपी अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 8 जून को बच्चे के पिता ने रिपोर्ट दी कि कल उसका 12 वर्षीय बेटा आइसक्रीम खाने के लिए घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। जांच के दौरान गांव की एक बाड़ी में बालक का शव प्लास्टिक के कट्टे में मिला। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक, MOB व साइबर टीमों ने मौके पर पहुंच बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी व मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं, साइबर सेल के विश्लेषण, श्वान दल, फोरेंसिक टीम की मदद के आधार पर आकाश सहरिया को डिटेन किया गया, जिसे डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा भी संदिग्ध को वेरीफाई किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।